शुभवत योग को परंपरा मोक्ष का कारण क्यों कहा, बंध के कारण? ये तब प्रश्न है। पहले बोलो दोहा। क्यों प्रश्न खड़ा हुआ? चौथे गुण स्थान में एक भी व्रत होता नहीं। पंचम गुण स्थान में व्रत शुरुआत दूसरी प्रतिमा से होगी। पहली प्रतिमा भी हुई व्रत नहीं है। व्रत माने आत्मा की लीनता, निश्चय व्रत तो यह है। व्यवहार व्रत बाहर का है, जीव हिंसा नहीं हो, अपना उपयोग बाहर से हटे, फालतू बातों से बच जाए। एक बात समझ जाना देखो कि जो अपनी आलोचना करे, अपने दोष बतावे, वो सबसे बढ़िया जीव है अपने लिए। खाली प्रशंसा करे वो ठगोरा समझ लेना, सम्यक दर्शन के पहले इतना तो विवेक कर लेना चाहिए। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आप में तो बहुत गुण है, आप तो रोज मंदिर आते हो, रोज दर्शन करते हो। अलग बात है थोड़ी। नीरे निरखे राखी है। जीव क्या चाहता है? मेरी प्रशंसा करे तो उसके आगे तो पूछ लाएगा, बार बार कहेगा आप ही कदरदान हो मेरे। नहीं आनंद क्या कहेगा? आप ही कदरदान हो देखो मेरे। तो उसको अपने से दूर रखना बिल्कुल। मिल भी गया है तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना, भाई इतना ही काम बहुत बड़ा है। बहुत रहस्य की बात है। प्रश्न क्या चल रहा है कि सम्यक दर्शन होते से ही उसको एक भी व्रत नहीं होता है और जिनवानी उसकी प्रशंसा करती है। सारा जगत तो निंदा करेगा, क्योंकि वो तो खाना पीना विषय भोग 5 इंद्रियों में दिखता है। उसको नहीं दिखता कि सम्यक दर्शन क्या चीज होती है। अनंत जन्म मरण का जड़ कट गई, जड़ से खत्म कर दिया। अर्थात जिनेंद्र भगवान का जो कहना था देवधनी में, वो उसने श्रद्धा में ले करके और चारित्र का उसका प्रयत्न अंदर ही अंदर चालू हो गया। ये चिन्ह है, क्योंकि चारित्र पसंद ही नहीं करे तो मेरा भी पसंद नहीं करेगा, अरम भगवान को नहीं करेगा। पसंद तो करना है। चारित्र माने आत्मा की लीनता, ये व्यवहार निश्चय चारित्र है। और 6 आवश्यक अंश परमेष्टि की भक्ति, तीर्थ यात्रा, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा, निर्वाण क्षेत्र की यात्रा, ये सब व्यवहार। अगर व्यवहार ही नहीं है तो निश्चय तो उसको है ही नहीं। इतना तो पहले समझ लेना। और उपादेय मान ले तो मिथ्या दृष्टि रहता है। मान्यता में क्या कह रहे हैं देखो, कुछ मन नहीं लग रहा है, मेरी बात चलेगी।
दृष्टांत देने वाले हैं, खूब दृष्टांत देंगे। देखो जामुन डाल दिया, अब बार बार डिस्टर्ब करें उसको तो दही तो जमे ही नहीं, दही तो जमे ही नहीं, बार बार उंगली डालो, फिर देखे कि इतना तो जामुन तो डाल दिया, तो पतला का पतला ही है, तो उसको टाइम देना पड़ेगा कि नहीं थोड़ा सा। तो अविरत सम्यक दृष्टि को जिन्वानी बहुत टाइम देती है, बिल्कुल जल्दी नहीं चारित्र की, उसके दृष्टांत देना चाहते हैं। ये पढ़ना है, फिर से दृष्टांत पढ़ना है। मैना सुंदरी की क्या गलती थी? सासू ने घर से निकाल दिया, माँ बाप के घर गई तो हमने भी निकाल दिया। अंजना सती की, ये तो सतियों में कुछ गड़बड़ हो जाती नहीं, अंजना सती की बात है। और गर्भ में पुत्र कौन? हनुमान का जी, हनुमान जी बोलो। उसी भव मोक्ष जाने वाले हैं। और माँ की हालत ऐसी हुई, कौन जवाबदार है? तो जिनमानी से भी कुछ रखना पड़ेगी ना, कि जिन्हें भगवान से पूछो जाके। जिन्हें भगवान तो 3 लोग 3 काल जानते हैं, उनकी श्रद्धा हो तो ये सब बातें मानेगा जी। अरे भगवान की श्रद्धा नहीं है तब तक मिथ्या दृष्टि जी। उसको अरहंत भगवान की श्रद्धा विनय होना बहुत जरूरी है। क्या हुआ? वो तो लड़ाई के मैदान में गए थे, रावण की तरफ से लड़ाई करने गए थे, चकवा चकवी देखा बस। फिर क्या हुआ? अब कथा बोल दो। अरे कोई बोलता ही नहीं है। प्रथमान योग की कथा भी याद नहीं है। याद तो है, बोलने में डरते क्यों? फिर क्या हुआ? जल्दी आनंद धारा क्या हुआ? उसको बताओ मत उसको, खुद को जगने दो। फिर तो याद वहां आई, यहाँ बेचारी रोज हाथ जोड़ के खड़ी रहती थी, रोज द्वार पे रहती थी, देखने तक को तैयार नहीं था। शल्य क्या, क्यों ऐसा हुआ? वो कुमार को चाहती है, सखी ने बोला था मेरे लिए, तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर से बोलो, डरो मत। देखो इस दृष्टांत पे एक नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी कुछ भी। फिर से बोलो, डरो मत, जल्दी नहीं है। विश्व कैसी जो उसकी सखी थी, उसने कहा कि दूसरे राजा की तारीफ करी उसके सामने, तो ये चुप हो गई। ये चुप, अब क्या करोगे? उनके ध्यान में मगन थी। गजब तो ये बात है। कोई भी पत्नी हो, पति के ध्यान में रहना चाहिए ना उसको, उसके गुणों में, उसको विचारधारा में पति की तारीफ और पति के प्रति भावना। नहीं तो पत्नी का की, पति के दोष देखे वो कोई पत्नी है क्या? उनके गुण दिखना चाहिए ना उसको।
साथ जिंदगी भर रहना है, और धर्मात्मा यदि है तो अगले जन्म के लिए भी वो तो वही सहयोगी है। नहीं धर्मात्मा है तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो। फिर वो पवन कुमार को याद आ गया चक्रवर्ती को देख के, फिर वो वहां गए, फिर मुद्रिका देखे आ गए तो शास्त्री जी ने कहा कि कलम से लगा दिया और कहा कि घर से तो मुद्रिका दिखाई तो नहीं मानी। ये क्यों नहीं मानी? ऐसी सासू कैसी हैं? ये भी इसलिए आजकल ब्याह सगाई करने के पहले सासू कैसी मिलेगी वो पहले देखा जाता है आज की तारीख में। अब बड़ा परिवार तो कोई पसंद करता नहीं आजकल, छोटा परिवार है कि नहीं है? नहीं तो इसको सबकी सेवा करना पड़ेगी। आजकल की सोच है ये। एक देखा तो द्वार पे इंतजार कर रही थी, रोज का काम था। इतने मगन थी उनके प्रति और मन में भाव भी नहीं था कि इनकी अभिमानना जो करी, ध्यान में भी नहीं था। एक रात रुके, इसमें गर्भ रह गया तो गर्भ प्रकट हुआ, मन दिखाई मुद्रिका तो मंजूर ही नहीं करे। ऐसा सम्यक दर्शन को मंजूर करना बहुत कठिन काम है जगत को। सम्यक दर्शन चार गति में किसी भी जीव को हो गया हो तो वो कहाँ पहुंच गया, किधर हो गया, उसकी ताकत क्या है, उसकी परिणति किधर जा रही है, तो वो चारित्र मोह को देखता है, उसको चारित्र में दर्शन मोह में खाता देता है। बस ये अनादि काल की गलती है। दर्शन माने श्रद्धा के क्या पोजीशन है। अगर श्रद्धा सही है तो ये जो बाहर की बातें होती है उदय प्रमाण और रागवी भूमि का प्रमाण होगा ही, ऐसा नियम है। जिनराज का कहना है गुण स्थान के हिसाब से सुधरेगा धीरे धीरे, और कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि उसको सुधरना है। खुद को सुधरना मतलब आनंद भोगना, और सुधरना क्या होता है? दुख में तो अनादिकाल से ये पुण्य पाओ। खाली श्रद्धा करने में कितना चेंज हो गया। अब सखी किसको बनाए, सखी किसको बनाए? अभी निकालो, सखी किसको बनाई? हाँ, 16 कारण भावना। ये बात हुई। 16 कारण भावना की पूजा कराते हैं, ये तो पुण्य भाव 16 कारण भावना। लेकिन उसकी जिनेन्द्र भगवान के सामने अष्ट द्रव्य से 16 कारण भावना की पूजा की जाती है। और ये तो पुण्य भाव है, यह तो पुण्य भाव। तो फिर ज्ञानी अज्ञानी का क्यों फर्क करते हैं, उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। हम दृष्टांत के सुनो एक के बाद एक। आश्चर्य की बात तो यही है। पढ़ना है डॉक्टर साहब। जैसे रज सोखा दूध सोखकर सोना चांदी ग्रहण कर लेता था, अग्नि भाव को गलाकर सोना निकालती है, करदम में निर्मली डालने से वह पानी को साफ करके मैल हटा देती है। दही को मतने वाला दही मतकर मक्खन को निकाल लेता है, हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। उसी प्रकार ज्ञानी लोग एक विज्ञान के बल से आत्म संपदा ग्रहण करते हैं और राग द्वेष आदि और उद्गल आदि पर पदार्थों को त्याग देते हैं। तो त्याग तो दिखता ही नहीं है। ज्ञानी माने चौथे गुणस्थान से बात है। पहले गुणस्थान वाले को अगर दिखने लग जाए तो उसका तत्काल चौथा गुणस्थान प्रकट हो जाएगा, देर नहीं लगेगी।
उसकी बुद्धि में बैठना चाहिए, बात सोचना शुरू करना चाहिए। क्या त्याग किया? यानी मैंने खाली श्रद्धा ही तो की कि आत्मा है अपन, शरीर राजदेश या पुण्य पाप दोनों जहर हैं, इतनी श्रद्धा तो कर ली। पुण्य पाप के विकल्प जो हैं दोनों बिल्कुल भी उपादेय नहीं है, क्योंकि जो बंध का कारण होगा वो मोक्ष का कारण नहीं बनता है। किंचित अनुमात्र भी राग को भला माना कि मिथ्या दृष्टि हुआ, और नहीं माना कि उसी क्षण सम्यक दृष्टि हुआ, मान्यता की बात है। अपनी भाषा में कोई बोल देगा ये बात? बड़े पापा बैठे हैं, अपनी भाषा में बोल दो। ये तो अनादिकाल से पोजीशन थी। तो ये अनादिकाल से था, तो अब जिनवानी के पास आया, भगवान के दर्शन करे, पूजन करे, 16 कांड भावना भरा है कि 16 कांड भावना की पूजा तो कर रहा है, लेकिन 16 कांड भावना का रहस्य नहीं समझता है। रहस्य क्या है कि भाई ये भाव तो यही होंगे, लेकिन ये तो सलाह देने वाले हैं। फॉलो तो अपने को करना है, अपनी परिणति में जितना आत्मा में लीनता बढ़ जाए, काम तो इतना ही है जैन धर्म में, क्योंकि आत्मा सुख की खान है। अपनी आत्मा पसंद हो जाए तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो जाता है, इतनी तो बात है। तो हुआ क्या कि शरीर को पसंद करता है, संयोग को पसंद करता है, परिवार को करता है, घर वालों को करता है, करने कौन कौन उसके पास अनंत है ऐसे, इसका विस्तार तो बहुत है। मान्यता में मानता है, और यही सबसे बड़ा विष है। और ज्ञानी की मान्यता में ये बात हट गई कि अपनी आत्मा सिवाय वो छोटा सा संयोग है, थोड़ी सी देर का, एकाएक ज्यादा रहेगा, अपने साथ कोई आया नहीं, कोई जाता नहीं। इतने मूर्ख क्या बन, इतना नहीं समझेंगे कि कोई आया नहीं, कोई जाएगा नहीं साथ में। 18 नाते तो जिनवानी बता देती है। जो माता है वो कभी स्त्री बन जाती है, कभी स्त्री है वो कभी पति बन जाता है। ये तो 18 नाते कभी सुने कि नहीं जिनवानी से? तो एक पे कब्जा करके बैठ जाता हूं, मेरी इस घर वाली है। भाई कब्जा छोड़ दो, है तो आपकी व्यवहार निभाओ। मान्यता में तो लोग थोड़ी सी देर का संयोग है, ज्यादा देर नहीं टिकता मामला। इसके परिणाम अनुसार यह जीव जगत में चल जाएगा। अगर सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है तो वो सुधरेगा धीरे धीरे। तो आप कौन दूसरे के? जीव पे कब्जा कर लेंगे दूसरे पे। एक परमाणु पे भी कब्जा करे तो मिथ्या दृष्टि होता है। अभी पापा ने बोला ना, अनुमात्र भी रागादि का सद्भाव, पाप का हो कि पुण्य का हो, अनुमात्र भी भला माना तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ज्ञानी किसको कहते हैं कि मान्यता में सम्यक दर्शन होते सही, या सम्यक दर्शन हो गई तब कि जे इस बात को समझेगा। सम्यक दर्शन को खेवटिया कहते हैं मोक्ष का, मोक्ष मार्ग और मोक्ष ले जाएगा वो। एक बार अगर भूल से भी अगर जीव में आत्मा पसंद करने की बात आ गई और उसको समझ में आ गया, कोई रुक नहीं सकता। वो भले ही मिथ्यात्व हो जाए, फिर हो जाएगा वो। तो अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने का मौका मिल गया उसको मिथ्यात्व होने के बाद, फिर कर लेगा वो। एक बार तैरना सीख गया उसको, फिर तैरने में देर नहीं लगती। हम छोटे थे तब टाइपराइटर सीखने जाते थे, तो उसमें वो जो अलग अलग अंग्रेजी है, तो उसमें जो है बिना देखे अंगुली वहीं जाती थी, जिस शब्द को, जिस स्पेलिंग को देखना चाहते। समझ में नहीं आया क्या कहते हैं। आ गया? तेने कब टाइपराइटर लगाया है? कब देखा?
अच्छा, घर पे देखा। तो बिना देखे मोबाइल पे करता है सब। हाँ, एक ही बात है, मोबाइल हो गया, टाइपराइटर हो। मेरे से कह दो कि नंबर लगा दो, तो मेरी ताकत नहीं है कि मोबाइल में मैं लगा दूं। वास्तविक बात कहता हूं मैं, कोई भी आया हो तो मेरी ताकत नहीं कि उसको दबा करके मैं उससे बात कर लूं। कौन सा दबाना ये याद नहीं है, और देखते तो रोज है। ये देखने से नहीं काम चलता है, सीखना पड़ता है इसको, और उतनी मेहनत लगाओ। कौन लगाए? अब जिसको आत्मा पसंद आ गया वो क्यों मेहनत करेगा? तो फिर आत्मा में लीन हो जाओ। और वो लीन एकदम नहीं हो पाते हैं। ये चारित्र के पर्याय में बहुत दोष चलते हैं, ज्ञानी को, मुनिराज को भी चलते हैं। इसके लिए इतने सारे दृष्टांत दे दिया। तो हम करें क्या कि भेद ज्ञान का अभ्यास तो करो, सुनो तो सही जिनवाणी में कौन अपना है कौन पराया है, तो लगेगा कि सिर्फ अपना आत्मा अपना है और तीन लोक में सब पराये हैं। पंच परमेष्ठी भी पर हैं। इतना तो सीखना पड़ेगा जी को, अभ्यास करो। अब देखो क्या फायदा होगा अगर भेद ज्ञान हो गया जीव के, उसके फायदे गिनाते हैं। अगला, तत्काल प्रकट रूप से उसको भिन्न दिखने लग जाएगा, स्वतंत्र दिखने लग जाएगा। एक एक परमाणु, एक एक जीव, कोई भी हो, फिर अपनी आत्मा के सिवाय बाकी सब पर है। पढ़ो यह प्रगति भेद। भावार्थ पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है पहले। इधर महिलाओं में से पढ़ो। विज्ञान आत्मा के और वर द्रव्यों के गुणों को स्पष्ट जानता है। वर द्रव्यों से आपा छोड़कर शुद्ध अनुभव में स्थिर होता है और उसका अभ्यास करके संबल को प्रकट करता है। आश्रमवाद का निग्रह करके कर्मजनित महाअंधकार नष्ट करता है। राग द्वेष आदि विभाव छोड़कर समता भाव ग्रहण करता है और विकल्प रहित अपना पद पाता है तथा निर्मल, शुद्ध, अनंत, अचल और परम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करता है। यह अतीन्द्रिय शब्द अनादिकाल से कान में नहीं पड़ा है जी। 5 इंद्रियों से बाहर देखने का कुछ काम ही नहीं है उसका। और अपनी प्रणति का जो रागदेश है उसको भी देखना बंद करो एक क्षण के लिए बस। अब क्या बच गया कि अपना आत्मा रह गया, तो वो शुद्ध परिपूर्ण मुक्त विराजमान है। ऐसा जिनराज ने केवल ज्ञान में कहा है। हर जीव को उसका भेद ज्ञान का अभ्यास करके और भेद ज्ञान प्रकट करो। ये काम है कि नहीं? ये अपने पुरुषार्थ से जीव अपने में करेगा। जिनवाणी निमित्त मात्र है और निमित्त से पर में कुछ कार्य होता नहीं है। ये महासिद्धांत है। ये तो नहीं अनादिकाल की। मेरे से होता है सब बाहर में। अरे बाहर में तो क्या, एक परमाणु में भी अपनी नहीं चलती है। ये बात है अंदर में बहुत गहन है। तो ये जो है जैसे ही भेद ज्ञान हो गया, वो तो अलौकिक बातें हैं।
भेद ज्ञान की चर्चा सुहाने भी लग जाए जी, वहीं से बीज पड़ जाता है। अपने अज्ञान का भान होना भी ज्ञान का प्रथम चरण है। ये अनादिकाल का मिथ्या ज्ञान, पर कोई अपना मान के, पर में राग देश, परी में सुख है, ये तो बुद्धि अनादिकाल से चल रही है इसमें। जैन धर्म में आके, जिनराज के पास आके, मुनिराज के पास आके, जिनवाणी के पास आके कुछ तो सीखना चाहिए ना जीव, वैसा का वैसे रहे। इसलिए कहाँ सीखेगा कि भेद ज्ञान की जहाँ चर्चा चलती हो, भेद ज्ञान की बातें चलती हो, उसकी गंभीरता चलती हो, तो जिनवाणी के पास मिलेगा। तो पूजा करके जिनवाणी के पास बैठना बहुत जरूरी है, पूजा करना भी जरूरी है, क्योंकि जिनका विनय नहीं करेगा उनकी बात सुनेगा कैसे? अति विनयवंत होएगा तो ये बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जिनेन्द्र देव का अत्यंत विनयवंत जीव, अति विनयवंत सो भव्य, उसको भव्य कहते हैं। भव्य इसलिए कहते हैं कि अपना काम कर जाएगा, अनादिकाल से नहीं हुआ भेद ज्ञान का। निर्मल, शुद्ध, अनंत, देखो शब्द कैसे हैं। एक समय के भेद ज्ञान के लिए कितने सारे शब्द दे रहे हैं। अचल, परम अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों का काम ही नहीं है। बाजार में भाव बढ़ गए, अब क्या करेंगे, सब्जी महंगी हो गई, रोता ही रहेगा ये तो। भाई अपने पुण्य पाप के अनुसार संयोग मिलेंगे, इतना तो समझ जाओ। तो दूसरे पे शिकायत क्या करें, अपने कर्म का उदय है, इतने शांति हो जाएगी जब। बीमार हो गए, और शरीर का स्वरूप ही रोग मूर्ति है, ये तो समझना चाहिए जी। बस शरीर में राग देश दो तो बात है बस। जैसे जीव पाता है निर्मल शुद्ध अनंत अचल परम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त, धीरे धीरे तो अनंत हो जाएगा। लेकिन भेद ज्ञान होते से अनंत का अंश कोई भी जीव हो चार गति में, उसी क्षण भोगना शुरू हो जाएगा। अंदर ही अंदर भारी शांति। समुद्र तो आत्मा खुद ही दिखेगा खुद को। यही काम करने के लिए छठे अधिकार का सार कल चलेगा। आखिरी का दोहा पढ़ लो बस। जो निराग पुरुष के क्रिया माने व्यवहार की क्रिया सारी झूठी हो जाएगी, भाव नहीं समझेगा तो। क्यों? इतने सारे दृष्टांत दे दिए, सारी करतूती झूठी है। काय के लिए पूजा करते हैं, काय के लिए जिनवाणी सुनने बैठे हैं? अपने को फुर्सत है क्या काम से? कितने सारे माथे पे काम है। वो सब क्रिया भेद विज्ञान के बिना सारी झूठी हो जाती है। माने कुछ भी सार नहीं है, क्योंकि उससे होता ही नहीं पर्दे में। ये बात कभी सुनी नहीं है जीवन में। कल चलेगा मैं।